हेलो एवरीवन, आपको एक बार फिर से अतुलसी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसकी विधि को बताऊंगा, प्रयोगशाला विधि को बताऊंगा, इसका नाम क्या है, आईयूपीएसी नाम क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, उपयोग क्या है, ये सब बताने वाला हूं। और ये मैं बता दूं कि 5 नंबर में ये आता है एग्जाम में। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आज आपका 5 नंबर क्लियर होने ही वाला है। क्या है? क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। आपको चित्र के साथ बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से, मतलब जितना आसान हो सकता है ना उतना आसान मैं करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, फिर प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म जो बनाने की प्रयोगशाला विधि है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है और इसका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नेम आपको आता होगा ना, आईयूपीएसी नेम। पहले देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या होता है? CHCl3 होता है। और इसका जो है आईयूपीएसी नाम ट्राइक्लोरोमेथेन होता है, क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि ऐसे आएगा एग्जाम में, तो इसका लिख देना सबसे पहले रासायनिक नाम, फिर आईयूपीएसी नेम। प्रयोगशाला विधि अब देखते हैं। जब एथिल एल्कोहल को नम CaOCl2, ये क्या है आपका, विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन किया जाता है। एक मिनट में थोड़ा जूम इन कर दूं, किया जाता है, तब क्लोरोफॉर्म बनता है। आसवन जब किया जाता है किसके साथ? विरंजक चूर्ण के साथ, ठीक है, मिला के साथ। तो अब चलो देखते हैं इसका रिएक्शन करके। और ये रिएक्शन 4 क्रिया में 4 बार करने पर पूर्ण होता है, ये बात याद रखना। तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो देखिए, एथिल अल्कोहल को नम CaOCl2, क्या है? CaOCl2, पहले है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, ये क्या है आपका? विरंजक चूर्ण है। प्लस जल के साथ हम रिएक्शन जब कराते हैं तो हमारा क्या बन के आता है? यहाँ से देखो, यहाँ से निकलेगा CaOH का होल ट्वाइज, OH का होल ट्वाइज, प्लस क्या बच रहा है? Cl2 बच रहा है ना। देखिए, ऑक्सीजन हो गया 2, अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो गया, तो क्या बच रहा है आपके पास? Cl2 बच रहा है। तो Cl2 गैस है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है। इसे आप बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं, बुझा हुआ चूना, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड भी है, लिख लो इसको, ठीक है। प्रयोगशाला में ये आ गया, ये विरंजक चूर्ण है, ये जल है, तो आपको आता ही होगा। पहला हुआ रिएक्शन। अब दूसरे जब करेंगे, ये 4 क्रिया में पूर्ण होता है। दूसरा है आपका CH3CH2OH, ये क्या चीज़ है आपका? एथिल अल्कोहल। इसको लिख सकते हो C2H5OH, क्लियर है, ये तो पता होगा। ये क्या है आपका? एथिल अल्कोहल है, लिख लो इसी वक्त, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल हुआ। एथिल एल्कोहल का Cl2 के साथ जब क्रिया कराएंगे, किसके साथ? Cl2 के साथ कराएंगे, तो हमारा क्या निकल रहा है यहाँ से? CH3CHO प्लस HCl। अब हाइड्रोजन करिए, देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, 2 1 3 3 3 6। अब यहाँ पर देखिए 3 4 5, यहाँ पर अगर 2 हम लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है ना। क्लोरीन देखिए 2 है, तो हम 2 लिख देते हैं। ये आपका क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। तो हमारा एथिल अल्कोहल से जब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एसिटल्डिहाइड बनता है। अब मैं एसिटल्डिहाइड को लेंगे, एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये क्या है आपका? एसिटल्डिहाइड हो गया, का क्रिया Cl2 से कराएंगे तो हमारा बनेगा CCl3CHO। आप रिएक्शन में बताया था कि किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, अगर इसी में बताता रहूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। CCl3CHO, यहाँ से Cl निकल गया, तो 2 है यहाँ पर 3 लगा हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पर आप लगा दो 3, ठीक, CCl3CHO प्लस यहाँ पर 1 क्लोरीन और बच रहा है, तो यहाँ पर लिख दो 3, हाइड्रोजन 3 बच रहा है ना, 3 3HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड,
ठीक है। ये क्या चीज़ है आपका, ये थोड़ा बड़ा नाम है, अभी मैं बताता हूँ। ये क्लियर हुआ ना। ये क्या चीज़ है आपका, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं जब, तो हमारा क्या बन जाता है, CCl3CHO। इसका नाम है, लिख लो, सॉरी, ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड क्लोरल ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड क्लोरल हो जाता है। तीसरी बार रिएक्शन कराए। अब देखिए लास्ट रिएक्शन हमारा आ जाता है, चौथा रिएक्शन। देखिए CCl3CHO, यहाँ पर 2 लगाओ, CCl3CHO का रिएक्शन जब कराएंगे किससे, CaOH का होल ट्वाइस से। ये बुझा हुआ चूना है, आपको पता ही है। इसका रिएक्शन जब कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 2CHCl3 प्लस, यही तो आपको बनाना था क्लोरोफार्म, यही तो है ना। तो क्लोरोफार्म आपका बन चुका है, क्लोरोफार्म बना, प्लस यहाँ से क्या निकल रहा है, HCOO का होल ट्वाइज, Ca बच रहा है ना, तो Ca भी लिख दो। समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या चीज़ है आपका, यह है कैल्शियम फार्मेट है। ये क्या है, कैल्शियम फार्मेट, क्या है, कैल्शियम फार्मेट हो गया। तो चारों रिएक्शन आपको समझ में आ गए, तब क्लोरोफार्म आपका बनता है। थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, तो याद रखिएगा, थोड़ा 1-2 लाइन याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हम देख लेते हैं कि चित्र किस प्रकार से बनेगा, है ना। देखिए क्लोरोफार्म की प्रयोगशाला विधि में यहाँ पर मैं बना दिया हूँ, ये देखिए। तो गोल वाला बढ़िया नहीं बनाया हूँ, आपको अच्छे तरह से बनाना है ना। अब एक एक चीज़ का नाम भी बताते हुए चलूँगा आपको। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका बर्नर। ये आपका बर्नर है, क्योंकि यहाँ से जो है आग निकलता है, आँच होता है, यानी गर्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। क्लियर हुआ इतना। ये आपका क्या है, बर्नर है। इसमें आप लिखिएगा भी, आगे मन करे लिख दीजिएगा, है ना। ये आपका बर्नर हो गया, इसको ऐसे बना दो। ये बालू उष्मक होता है, उष्मक क्या है, बालू उष्मक, जल उष्मक, यहाँ पर इसको लिख दो जल उष्मक, ठीक, जल उष्मक हो गया। और इसमें क्या क्या रहता है अभी मैं बता देता हूँ। और देखिए तब यहाँ से जाएगा, ये क्या चीज़ बना हुआ है, ये गोलपेदी का फ्लास्क है, क्लियर। और ये क्या चीज़ बना है, ये संघनित्र होता है। क्या चीज़ होता है, संघनित्र होता है। और जहाँ पर ये गिरता है इसे हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। तो मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ, क्लोरोफार्म। जब यहाँ से रिएक्शन करेगा यहाँ से, तब आगे से ऊपर से होकर जाएगा, तो यही ग्राही में तो इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, क्लोरोफार्म। नीचे क्या आ जाएगा, क्लोरोफार्म। यहाँ से हम ठंडा जल, कौन सा जल, ठंडा जल डालते हैं, और गर्म जल यहाँ से बाहर निकलता है। क्या चीज़, गर्म जल यहाँ से बाहर निकल जाता हो, ठंडा जल यहाँ पर हमेशा मैं डालता रहता हूँ। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर जल हो जाएगा, और इसके इधर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोरोफार्म हो जाएगा। बस यही था इसमें। अब इसमें क्या क्या चीज़ मिलाते हैं सब कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसमें एथिल एल्कोहल मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर यही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या क्या मिला रहा हूँ, एथिल एल्कोहल ले सकता हूँ, या चाहे एथिल एल्कोहल लो या एसीटोन, एथिल एल्कोहल या एसीटोन लो। और देखिए कितना ml लेना है, तो 50 ml लेना है, दोनों में से एक ही 50 ml लेना है। प्लस आपको विरंजक चूर्ण, ये आपको कितना चाहिए, 200 ग्राम, ठीक है। विरंजक चूर्ण की मात्रा कितना चाहिए, 200 ग्राम। प्लस जल यानी कि वाटर, पानी लेना है कितना, 400 ml। इतना आपको इसमें डालना है गोलपेदी के फ्लास्क में। क्या क्या, एथिल एल्कोहल या एसीटोन दोनों में से एक। और कितना लेना है, 50 ml लेना है। विरंजक चूर्ण 200 ग्राम लेना है, और जल 400 ml लेना है, ठीक है। और इसमें आप लिख भी सकते हो कि एक गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं, उसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, या क्रिया होते हुए संघनित्र में हो जाता है। संघनित्र में गर्म जल बाहर निकलता रहता है, और ठंडा जल अंदर डालते रहते हैं, संघनित्र में डालते रहते हैं, और यह क्रिया करके ग्राही में क्लोरोफार्म बन के आ जाता है। इसको अगर आप लिख दोगे ना तब भी सही रहेगा।
इसको मैं नहीं लिख के बताने वाला, ऐसे मैं बता दिया हूँ आपको, ठीक है। समझ में आ गया ना भाई। और ये तो आपको समझ में आ ही गया है। अब इसमें क्या आगे है, अब इसके रासायनिक गुण देखने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं रासायनिक गुण फटाक से इसी वक्त। तो हेडिंग डालो रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में क्या रहेगा? रासायनिक गुण में कई रासायनिक गुण है, तो मैं ऑक्सीकरण के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। किसके लिए? ऑक्सीकरण के लिए। किसके लिए? ऑक्सीकरण के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए, जब सूर्य के प्रकाश, लिखो सूर्य के प्रकाश, किसके प्रकाश? सूर्य के प्रकाश तथा वायु, सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखने से, खुला रखने से फास्जीन, क्या चीज़? फास्जीन या कार्बोनिल, या कार्बोनिल, फास्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनता है। क्लोराइड गैस बनता है, ठीक है। लिख लोगे ना? आप देखा इसका रिएक्शन देख लो। CH, Cl3 हमने क्लोरोफार्म ले लिया और O ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर 3 लगाओ 2। रिएक्शन इसका करा जाओ किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमारा बन रहा है COCl2। ये क्या है आपका? फास्जीन है, फास्जीन है, यहाँ पर 2 लगाओ, ठीक है। प्लस Cl2 बन रहा है, ये भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और प्लस H2 बन रहा है, आप देख लीजिएगा। तो रासायनिक गुण समझ में आ गया ना? क्या था कि सूर्य के जब प्रकाश की उपस्थिति में खुला रखते हैं तो फास्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनता है। ऐसे भी मैं बताया हूँ क्लोरोफॉर्म को बंद बोतलों में क्यों रखते हैं। तो और देखिए अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्लियर देखोगे ना? तो हेडिंग डालो उपयोग। क्या डालोगे हेडिंग? उपयोग। देख लो उपयोग इसका, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ध्यान समझिए। इसका उपयोग होता है जीवाणु नाशक के रूप में, जीवाणु नाशक के रूप में। पहला हो गया जीवाणु नाशक के। टेफ्लॉन के निर्माण में, किसके निर्माण में? टेफ्लॉन के निर्माण में। स्पेस नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बगल में ना। तीसरा लिख लेते हैं इसका, उसके दवाई के रूप में भी किया जाता है, तो लिख लो दवाइयों के रूप में। एक और लिख लो, लास्ट लिख लो, किसके रूप में होता है? सुगंधित पदार्थों के लिए भी किया जाता है, सुगंधित पदार्थों के रूप में। क्लियर? बस इतना था। अगर इतना आप लिख देते हैं तो 5 नंबर आपका कोई काटेगा नहीं, और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो आई होप समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सिर्फ पढ़ाई करते रहो और लाइक तो कर दो, ठीक है। अगर समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताओ भाई ये मुझे समझ नहीं आया, दूसरा उपाय खोजूंगा, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय और मुझे नहीं लगता आसान होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।